हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल वन एडुट्री एडुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्वेश्चंस जो है ये आ भी चुके हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम वर्त्य जो है 48 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम यहाँ पे संख्या को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। और यहाँ पे संख्याओं का अनुपात 2:3 दे दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x:3x। 2x इंटू 3x इक्वल टू 48। 3 दूनी 6 यानी कि 6x इक्वल टू 48। 6 48 यानी x बराबर हो गया 8। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इन संख्याओं का योग कितना है? तो संख्या को योग, संख्या क्या था? 2:3 और संख्या को हम माने थे x, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू x कितना है? 8। ये कितना हो गया? 8 दूनी 16। दूसरा कितना था? 3। x का मान कितना है? 8। 3 8 24। अब ये दोनों को हम प्लस कर देंगे। योग यानी कि क्या करेंगे? प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 16 प्लस 24, यानी कि 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, यानी आंसर हमारा कितना आ गया? 40। दो संख्याओं का योग कितना आ गया? 40, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लघुत्तम वर्त्य जो है 240 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 1 में योग पूछा था, यानी कि हम प्लस किए थे, और इसमें क्या बोल रहा है? छोटी संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या क्या मान लेंगे? संख्या हम x मान लेते हैं। संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया है? 3:4। कितना? 3:4। तो कितना हो जाएगा ये? 3x इंटू 4x इक्वल टू कितना है? 240। इसको सॉल्व करिए। 4 3 12x इक्वल टू 240। 12 दूनी 24 और ये 0, यानी x का मान कितना आ गया? 20, यानी संख्या कितना आ गया? 20। तो क्या बोल रहा है इसमें? छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या 3:4, यानी ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा ये? 3 दूनी 6 और ये 0। दूसरा संख्या कितना है? 4 इंटू 20। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और ये 0। तो यहाँ क्या बोल रहा है? छोटी संख्या, छोटी संख्या। यहाँ पे छोटी संख्या कितना है? 60। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। कितना हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा इसका
लघुत्तमावर्त जो है 660 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो सेम उसी प्रोसेस पे बनेगा। संख्या को क्या मान लेंगे हम? x। संख्या हो गया ये x। संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:6। 5:6 यानी क्या हो जाएगा ये? 5x इंटू 6x इक्वल टू एलसीएम कितना है? 660। तो इंटू करेंगे तो क्या होगा? 5 6 के 30 यानी कि 30x इक्वल टू 660। ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूगुनी 6, 3 दूगुनी 6 यानी x बराबर कितना आ गया? 22। तो यानी छोटी संख्या पूछना है ना, तो छोटी संख्या वैसे ही निकालें। 5 x का वैल्यू कितना आ गया है? 22 यानी 5 दूगुनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूगुनी 10 और 1 11। दूसरा कितना है? 6 इंटू 22, 6 दूगुनी 12, 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूगुनी 12 और ये 13 यानी छोटी संख्या मेरा कितना आ गया? 110। छोटी संख्या आ गया 110। अगर यहीं पे बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते दोस्तों? अगर बड़ी संख्या पूछता तो हो जाता 332, और दोनों संख्याओं का योग अगर पूछता तो क्या हो जाता कि हम यहाँ पे 110 और 132 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 4 ये 2। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछा है छोटी संख्या, तो हमारा छोटी संख्या निकल गया 110। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का HCF 11 है, यानी कि मसप जो है वो 11 है तथा इनका LCM 7700, यानी कि लसप जो है वो 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम एक छोटे से ट्रिक का यूज करेंगे दूसरी संख्या निकालने के लिए। ट्रिक, ये ट्रिक हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाता है लौसा गुने मौसा बटा प्रथम संख्या। तो यहाँ पे लौसा कितना दे दिया है? लौसा यानी कि ये एलसीएम कितना दिया है? 7700। तो यहाँ पे लिख ले 7700 क्या है? गुने मौसा कितना दिया हुआ है? 11 बटा, और प्रथम संख्या कितना दिया है? 275। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 से 275 कट जाएगा, 11 दूगुनी 22 बच गया 5 और ये हो गया 5 यानी कि 11 5 55। अब 25 से 7700 कट जाएगा 308 बार में, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो गई? दूसरी संख्या हो गई 308। यही हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना है? सी 308। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का HCF 12 है तथा इनका LCM 72 है। यदि इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ भी क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का ट्रिक क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लस गुने मौस बटा क्या आ जाएगा? प्रथम संख्या। दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? लस गुने मस बटा प्रथम संख्या। अगर एग्ज़ाम में दे, लसा दे दे और मौसा भी दे दे और प्रथम संख्या भी दे दे, अगर दूसरी संख्या पूछे, चाहे यहाँ पे 12 के जगह पे HCF
14 रहे, 15 रहे, 16 रहे, कुछ भी अंक दे दे या फिर कोई भी अंक अगर चेंज कर दे तो सेम यही ट्रिक पे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला जो है क्या है, लसा गुने मसा बटा प्रथम संख्या। तो लसा कितना है आपका 72 गुने मसा कितना है आपका 12 और प्रथम संख्या कितना हो गया 24। एंड इसको कटा दीजिए, 12 दुगुनी 24, 2 से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, तो कितना आ गया 36। यानी कि प्रथम संख्या मेरा कितना आ गया 36। 36 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और 36 हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का HCF 30 है तथा इनका LCM 2310 है। यदि इनमें एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों दूसरी संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि सेम ट्रिक पे ही बनेगा। क्या बनेगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, लसा गुने मसा बटा प्रथम संख्या, यही ना प्रथम संख्या हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये आप खुद ही सॉल्व करें और अगर आंसर सही निकले तो आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके। और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।